लेकिन बाजार में आने वाले कुछ नए खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। आरबीएल का आईपीओ यानी रत्नाकर बैंक का आईपीओ कल से खुलेगा। ये 23 अगस्त तक खुला रहेगा। फ्रेश इशू के जरिए लगभग 832 करोड़ रुपए बैंक जुटाएगा। अगर हम इसके कुछ और डिटेल्स देखें तो प्राइस बैंड 224 से 225 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया। 15% हिस्सा बेचने की योजना है और ओएफएस के जरिए बैंक ये ऑफर लेकर आ रहा है। अगर आप कुछ अपना व्यू रख सकें इस पर सुमित, क्योंकि आरपीएल के क्योंकि इनफैक्ट आप टेक्निकल एनालिस्ट है, लेकिन स्टिल आपसे चाहेंगे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हमने कई अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस से भी बात की है और उन्होंने इसको एक थम्स अप भी दिया है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से ब्रोकिंग हाउसेस से हमने बात की है तो उसमें हमने अलग अलग उनसे पूछा तो इनफैक्ट इसके जो फंडामेंटल्स है, अगर ग्रॉस एनपीए के लेवल की बात करें या नेट एनपीए की बात करें, उसको देखते हुए इस पर एजकॉन ग्लोबल ने थम्स अप दिया है और इसे सब्सक्राइब करने की ही राय दी है। इसके अलावा आनंद राठी वो भी इसे सब्सक्राइब करने की ही राय दे रहे हैं। अलग अलग जानकारों से हमने बात की है और इनफैक्ट ऑलमोस्ट सबकी एक मत राय है कि इसमें थम्स अप दिया गया है, यानी कि इसे सब्सक्राइब करने की राय दे रहे हैं। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे अपनी तरफ से? यस, बिल्कुल पल्लवी। आरबीएल बैंक एक अच्छा बैंक है और एक अच्छी तरह से उभर के आया है। पिछले कुछ सालों में बैंक ने अपना नेटवर्क भी बढ़ाया है, मार्केट शेयर भी बढ़ाने की कोशिश की है और जब से इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है तब से इन्होंने एक अच्छा ग्रोथ भी दिखाया है। मेरे ख्याल से बैंक तो अच्छा है, एक सब्सक्राइब करने की सलाह हमारी तरफ से भी है आरबीएल के अंदर, बट थोड़ा सा कॉशन बस खाली यही रखना होगा कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है और बहुत एग्जिस्टिंग बैंक्स है जिनका मार्केट शेयर इनसे बहुत ज़्यादा है, तो इनको अपनी मार्केट शेयर बढ़ाने पे ध्यान देना होगा और फ्यूचर ग्रोथ इनकी कैसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट प्योरली अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखना चाहेंगे तो आरबीएल को एक बार 224 के आसपास 225 के आसपास जो इसका प्राइस बैंड है, इस रेट के आसपास एक बार सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन में ही ध्यान दें। अगर लिस्टिंग में मिल जाता है 15% के आसपास तो बुक कर लेना चाहिए एक बार शॉर्ट टर्म के लिए। ऑलराइट, तो थम्स अप मिल रहा है और कल से आईपीओ खुलेगा भी 23 अगस्त तक खुला रहेगा। तो आप जो दर्शक हैं सोच समझकर इसमें निवेश करने की सोच सकते हैं। कुछ और दर्शक हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर बात करते हैं उनसे। चलिए, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं मिस्टर विजय, पटना से जुड़े हैं। नमस्कार विजय, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। एयरटेल का 100 शेयर लिया हुआ है 376.50 पे। 376, ओके। 376.50 पे क्या करना है इसको शॉर्ट टर्म में? एक महीने शॉर्ट टर्म लिया हुआ था जी। एक महीने के लिए आज से आप कह रहे हैं 376 हाई साइड पे इन्होंने भी बाइंग करी हुई है और फिलहाल थोड़ा सा लॉस झेल रहे हैं। सुमित, क्या सलाह रहेगी आपकी भारतीय एयरटेल पर? देखिए, टेलीकॉम स्टॉक में सबसे पहले तो सलाह ये रहेगी कि शॉर्ट टर्म नजरिया नहीं रखें, क्योंकि पूरा टेलीकॉम सेक्टर एक प्रेशर के दौर से गुजर रहा है। आइडिया, टेलीकॉम, आइडिया, भारती, ये सब में हमने एक अच्छा खासा दबाव देखा हुआ है। तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर में ही एक हमको दबाव देखने को मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसको शॉर्ट टर्म नजरिए से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म नजरिए से काम करना चाहिए। 6 महीने से साल भर का होराइजन ओवरऑल रखना चाहिए। अब प्योरली अगर भारतीय एयरटेल की बात करेंगे तो ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है। हम पिछले 3 महीने का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो 340 नीचे में और ऊपर में 380, इसी रेंज, इसी दायरे में घूम रहा है। अब ये लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसने लोअर बैंड ब्रेक कर दी 340, 335 का लेवल्स, तो इसमें हमको करेक्शन देखने को मिलेगी जिसके अंदर ये स्टॉक 310 के लेवल्स तक आ जाएगा। अगर ये यहाँ का लेवल ब्रेक नहीं करता और यहीं से घूमता है तो वापस ऊपर में 375, 380 पहला पड़ा होगा और उसके बाद ही इसके अंदर फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट होगा जिसके अंदर स्टॉक 410 के लेवल्स तक जा सकता है। अभी इमीडिएट इनको जो लेवल्स ध्यान में रखना है 335, 340 नीचे में और ऊपर में 375, 380, इसी रेंज में मुझे ऐसा लग रहा है एक बार ये घूमेगा और इनका होराइजन थोड़ा सा इनको लंबा ही रखना पड़ेगा अगर इनको अच्छा मुनाफा चाहिए तो। अगर ये बड़ा होराइजन नहीं रख सकते हैं तो जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक या रिकवरी दिखाता है यहाँ से और इनके भाव के आसपास मिलता है तो एग्जिट कर ले। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल की जो होल्डिंग कंपनी है भारतीय टेलीकॉम, उससे जुड़ी भी खबर आज दिन में आई थी और हमने स्टॉक में रिएक्शन भी देखा। 2% ऊपर भारतीय एयरटेल आज क्लोज हुआ, लगभग 7.5 रुपए की मजबूती रही। दरअसल सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन यानी सिंगटेल टेमसेक से अपना हिस्सा खरीदने वाली है भारतीय एयरटेल के अंदर। इस खबर के बाद एक अच्छा ट्रेंड भी हमने इस स्टॉक के अंदर देखा था। लेकिन चलिए कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बाजार बंद होने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर आई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोर्ड ने अपने सहयोगी एसोसिएट बैंक्स के खुद में मर्जर को मंजूरी दे दी। हालांकि इस मर्जर को अभी सरकार से और आरबीआई से मंजूरी मिलना बाकी है। मर्जर का जो स्वैप रेशो तय किया वो कुछ उस तरह से है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के 10 शेयर के बदले एसबीआई के 28 शेयर निवेशकों को मिलेंगे। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ मैसूर यानी एसबीएम के 10 शेयरों के बदले एसबीआई के 22 शेयर मिलेंगे, जबकि स्टेट बैंक ऑफ ट्रावंकोर यानी एसबीटी के 10 शेयरों
के बदले एसबीआई के 22 शेयर दिए जाएंगे। साथ ही एसबीआई ने भारतीय महिला बैंक बीएमबी के मर्जर रेशियो की भी घोषणा की है। भारतीय महिला बैंक के 100 करोड़ शेयरों के बदले एसबीआई के 4.42 करोड़ शेयर मिले जाएंगे। इनफैक्ट एक बार सभी स्टॉक्स पर देख लेते हैं आज बाजार बंद होने से पहले किस तरह का रुझान था। एसबीएम, एसबीबीजे और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर सभी में अच्छा रुझान रहा। 2 से 2.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली और एसबीआई भी ऑलमोस्ट 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ।